आजमगढ़ का तरवा थाना क्षेत्र, वही तरवा थाना क्षेत्र जो इन दिनों सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में है। मैं बता दूं कि तरवा थाना क्षेत्र में एक युवक की जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और मौत होने के कारण जो है इन दिनों तरवा थाना क्षेत्र पूरे प्रदेश में चर्चा में है। पूरे मामले को हम जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह है, किस वजह से उस सनी कुमार की जाती है और मौत होने के बाद जो है पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन जाता है। अभी हमारे साथ सनी की मां मौजूद है। पहले हम ये जानेंगे कि आखिर क्या वजह रहा जिस वजह से सनी को तरवा थाने क्षेत्र की पुलिस जो है थाने ले जाती है और थाने ले जाने के बाद इस तरीके की घटना जो है देखने को मिलती है। माता जी, क्या कारण था, क्या वजह थी जिसके कारण जो है सनी को प्रशासन गिरफ्तार की? लड़की का मामला और एक बार नहीं, हम कई बार कर भी चुके हैं। डीएम ऑफिस को घेर चुके हैं। डीएम साहब की औकात नहीं थी कि सुबह से 10 बजे आए ऑफिस से और 6 से 7 बजे गए। जब तक हम सभी लोगों को जेल में बंद नहीं किया गया तब तक वो निकल नहीं पाए। डीएम आपके भारद्वाज डीएम नहीं छोड़ाएंगे, अभी नहीं करेंगे। हमारा लड़का पढ़ लिख रहा है तो उससे माफी मांगे। सरकार को हमारा मांग है कि इनको छोड़ा दे, मिलना चाहिए और हमारी लड़की भी मुआवजा भी मिलना चाहिए। शिवरात्रि के दिन फोटो भेजी थी, सब नहीं देखते हैं मीडिया वाले। क्षति की पूर्ति तो नहीं हो सकती, बस खाली लड़का के छाप से बस खाली लड़का को सरकार द्वारा हो जाए। एफआई बात करता था, ये करता था, प्यार करता वो मतलब लड़की बिना लड़की के मामले से लड़की नहीं चाहेगी तो लड़का जबरदस्ती फोन करेगा। अच्छा, इन दोनों का जो बातचीत है वो कब से चल रहा था? ओ जैसे थोड़ा मैं इंस्टाग्राम चला थी तो उसी से नंबर निकाल कर बात करती थी। तो इसी को लेकर के जो है जो कहा जा रहा है कि छेड़छाड़ का मामला था, उसी को लेकर के उसको गिरफ्तार किया गया, थाने में ले जाया गया। क्या उनके परिवार के लोग कोई तहरीर दिए थे थाने में जिसको लेकर के उसे गिरफ्तार किया गया? हाँ, वही लिखवाए थे कि मेरे लड़के को छेड़ता है, ताकता है, तो गाना बजाता है, यही सब करता है, लिखाए थे। तो सनी को कब ले गए लोग थाने में? 30 तारीख, कितना का तारीख? 23 तारीख, 29 तारीख को ना, 29 तारीख को थाने ले गए। और कब यह सूचना मिली कि इस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में जो है सनी की मौत हो जाती है थाने में? कल कितने बजे आपको सूचना मिली? सुबह में। रात में उसकी मौत हो गई थी। रात में ही मौत हो गई थी। तो मौत हो गई तो काकीनाडा से मौत हो गई। पुलिस कहाँ थी? पुलिस को नहीं देखना चाहिए। पुलिस कहाँ थी? लेकर बंद किए थे, बाथरूम में अकेला गया था वो। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अब क्या मांग करेंगे? दिखाई नहीं दे रहा है, 2 लड़की हैं, हम के सारे रहेंगे, कौन देखेगा? 2 बच्चियां और कोई बच्चा नहीं आपका? नहीं, एक ही तो लड़का था। तो आप देख पा रहे हैं यह वह माँ है जिसका मात्र इकलौता बेटा था और वो इस दुनिया में अब नहीं है। कहीं ना कहीं वह इस समाज का शिकार हो गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि तमाम पार्टी के जो लोग हैं इस दुख की घड़ी में यहाँ पर इनके साथ ढाढ़स बंधाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में उस युवक की मौत होती है और प्रशासन पे भी अब ये इल्जाम लगने लगे हैं कि प्रशासन ने ही उस युवक की जो है पीट करके हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लोग आए हुए उनसे भी थोड़ा समझेंगे क्या। देखिए, जो सनी की मौत हुई है ये पुलिस कस्टडी में हुई है तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। आप किसी को ले गए थाने पे बैठाए तो थाने पे बैठाने के बाद आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि आप कलम तक ले लेते हो, बेल्ट निकाल देते हो, जूता बाहर करवा देते हो, कोई नुकीली चीज नहीं रह जाती है। तो फिर आप का एक पहरा होता है, पहरा चाहे पानी भी पीना होता है तो पहरा साथ में ले जाता है, पेशाब करना होता है तो पहरा ले जाता है। तो ये पुलिस कस्टडी में जो मौत हुई है ये मौत संदिग्ध मौत है। और जो घटना दिखाया जा रहा है कि फांसी लगा करके एक पजामे के नाड़े से, तो यह बात एकदम देखने से पता चल रहा है। ये संभव कहाँ लग रहा है सर कि एक नाड़ी में युवक की मौत हो जाएगी, वो फांसी का फंदा पे लटक जाएगा?
ये कहाँ तक सर सही लग रहा है? ये सही नहीं, ये तो एकदम 100% गलत है कि ये पैजामे के नाड़े से मौत हो जाए। और जो बयान दे रहे हैं, चाहे हमारे आजमगढ़ के एसपी साहब हो, चाहे तरमा के एसएचओ साहब हो, या जो लोग कह रहे हैं कि पैजामे के नाड़े से सनी कुमार की मौत हुई, यह शब्द ही एकदम गलत है। पैजामे के नाड़े से, अब कहाँ पैजामा कोई पहन रहा है कि पैजामे के नाड़े से मौत हो? हाँ, लोअर पैजामा पे चल रहा है। अब तो सर पैजामे में उतना बड़ा जो आता है नाड़ा, वो बहुत बड़ा भी नहीं तो होता है। तो या तो जो लोग कह रहे हैं कि पैजामे के नाड़े से फांसी लगा लिए, तो वह नाड़ा कहाँ है? प्रशासन को वह भी तो दिखाना चाहिए कि यही नाड़ा है। चलो, आपकी बात हम लोग मान लेते हैं, परिवार की भी बात। परिवार को जब आप सूचना देते, परिवार वहां पहुंचता, पहुंचने के बाद आप लटकती हुई लाश को हटाते, तो यह लगता कि हाँ, ये परिवार जो है फांसी पे लटक गया है सचिन। तो इससे पूर्ण रूप से आभास होता है कि ये सोची समझी पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। पुलिस प्रशासन की देन है कि सचिन को सनी कुमार की हत्या कर दी गई है। यह हत्या का मामला है और हत्या का मामला पूर्ण रूप से बनता है। अगर मान के चलिए फांसी लगा लिया, तो फांसी लगाने का कारण कौन बना? आपका पहरा बना, आपका मुंशी बना, आपका एसएचओ बना। जब उसको आप लोग टार्चर किए, टार्चर करने के बाद फांसी की तो बातें हम लोगों को भूल जाना है, वह कैसे मरा है या जांच का विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए, वह भी जांच ऐसे लोगों से कराई जाए जैसे आजमगढ़ का जो भी प्रशासन, इनको अलग छोड़ दिया जाए, किसी अदर जिला से आईओ बैठाया जाए, जांच बैठाई जाए, जो उसका आईओ हो, सही तरीके से जांच करके पर्दाफाश करे कि सचिन की नाड़ा लगा करके हत्या नहीं हुई है, ऐसा परिवार का कहना है। परिवार जिस हिसाब से बता रहा है कि नाड़े से किसी की हत्या थाने में आज के समय में नहीं हो सकती है, क्योंकि थाने पे भी कैमरा लगा है। तो अगर इतने ही आप सफाई से मुंह से कह दिए, जांच हुई नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं, तब तक आप यह साबित कर दिए कि सनी कुमार की मौत नाड़े से हो गई, तो यह बात हजम नहीं हो रही। क्या लग रहा है सर, पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? देखिए, पीड़ित परिवार को, अगर जितने भी आजमगढ़ में संगठन चला रहे हैं और जितनी भी पार्टियां हैं, ये सारे पार्टी और संगठन के लोग मिल करके अगर सनी को न्याय नहीं दिला पाए, तो अगला नंबर उनका भी लगने वाला रहेगा। इसी प्रकार से पैजामा की नाड़ा से हत्या की जाएगी और कोई इनकी हाल चाल लेने वाला नहीं आएगा। तो सर, क्या लग रहा है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो आपके जो आला कमान है चंद्रशेखर आजाद, क्या वो यहाँ पर आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग निचले पायदान पे समाज को इकट्ठा करके हम लोग ऐसा माहौल बनाएं कि यह जो घटना हो गई है, इस घटना की सही मायने में जांच हो। और यह मैसेज भी जाएगा चंद्रशेखर आजाद जी के पास। और जितने, मैं तो कह रहा हूँ, चंद्रशेखर आजाद ही नहीं, जितने भी सामाजिक संगठन चला रहे हैं, चाहे वह सतपाल तंवर हो, चंद्रशेखर आजाद हो, अभिषेक जाटव हो, महमूद प्राचा हो और सुजीत सम्राट जैसे लोग हों, इन लोगों के पास यह मामला जाना चाहिए और इसकी जांच हो करके जो दोषी लोग हैं, दोषी को फांसी की सजा की हम लोगों को मांग करनी चाहिए। और जब तक फांसी की सजा नहीं हो जाती है, तब तक हम लोगों को लगे रहना चाहिए सनी भाई को न्याय दिलाने के लिए। ऐसा हम लोग अपना सब परिचय बता दें। हमारा परिचय है, मेरा नाम है बलिराम आजाद और हम लोग एक स्वतंत्र संगठन चलाते हैं। संगठन का नाम है रावण सेना भीम आर्मी उधम सिंह फाउंडेशन आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के नाम से हम लोग एक स्वतंत्र संगठन चलाते हैं। समाज पे कहीं भी अन्याय, अत्याचार, शोषण होता है SC ST OBC समाज पे, तो हम लोग पहुंचकर संविधान के दायरे में आकर इसी को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे जिस तरीके से सनी की निर्मम तरीके से जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है, उसको लेकर के क्या कहना है सामाजिक लोगों का, अभी आपने सुना। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अपनी जो प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें ABC हिंदुस्तान।